और भगवान को यही बुला लेते। अब हुआ ऐसा नारद कि अब कोई नहीं सहायक है, और जब नारद ने ये जान लिया करने लगे। जब कुछ निगाह में नहीं आया तो भगवान का इनाम आया, ऐसा ही नहीं। भगवान का ध्यान करने लगे नारद, और जब भगवान का ध्यान किया तो भगवान को कहां तसल्ली है, भगवान तो तैयार ही बैठे। पहुंच गए नारद के सामने, कहिए नारद जी आज हमारा ध्यान कैसे आ गया आपको, आज हमारा ध्यान कैसे कर लिया। तो नारद बोले महाराज हम तो सुबह शाम शाम सुबह रात दिन तुम्हारा ही नाम लेते हैं, आज ऐसा कोई काम करो प्रभु जो काम हमारे हित में हो। जय विधि होए ना तय तमोरा, ऐसा काम कर दो जो काम मेरे हित में हो। भगवान बोले वही होगा जो तुम चाहोगे नारद, हम क्या करें। तो नारद जी बोले महाराज आप हमें सुंदर बना दो, वो इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो जो भी मेरी ओर देखे वो देखता ही रह जाए। क्या हम सुंदर बनना चाहते। तो भगवान बोले ये कौन सी बड़ी बात है नारद, हम अभी तुम्हें सुंदर बना रहे। अब भगवान ने नारद को सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया। अब शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। शरीर सुंदर और चेहरा बंदर का। अब तो शरीर को देख देख के नारद बड़े मगन हो रहे। अब तो शादी होगी, जरूर होगी। जैसे ही हम स्वयंवर में जाएंगे लड़की मुझे देखेगी, भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, और हमारी गर्दन में जयमाला डाल देगी, लोग तरसते रह जाएंगे। नारद शादी करके धीरे से कर आएंगे। हमें क्या करना। अब शरीर दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े मन में मगन है नारद, विचार कर रहे हैं कि मन कैसी ये वाला, अरे मन कैसी ये वाला, ओ हमारे घर नहीं हो मन कैसी ये, हमारे घर की मन कैसी ये वाला।
कैसी है लड़की, सोच रहे काले काले केस घुमाले जैसे नागिनकारी, देख के लोग तारीफ करे ऋषि नारद की अति सुंदर नारी। हमारे घर चले नारद रूप के घमंड में फूले हुए, जहां स्वयंवर है राजकुमार बेटे अपने अपने आसन पे आगे प्रस्थान करते नारद। ये 51 रुपया हमारे करीब आए हैं। श्रीमान अतुल यादव इसी गांव के रहने वाले हैं। लिखा है घर लगवा दो एसी राजा जी। अभी का काम है एसी का, अभी तो सर्दी पड़ रही है। चलो अभी सुनाऊंगा, अभी इंतजार करो, इंतजार जरूरी है, थोड़े इंतजार का। अभी सुना रहा, और कुछ सुनो बता देना, सुना दूंगा। अब नारद भी पहुंचे जहां राजकुमार बैठे अपने अपने आसन। सबसे ऊंचे से सिंहासन पे नारद विराजमान हो गए। लोग हमें ही देखे कि हम सुंदर कितने हैं। इधर उधर मुंह घुमा रहे, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा कि बंदर का चेहरा लिए हुए बैठे। शंकर जी के 2 गढ़ घूम रहे थे वहां ब्राह्मण बन के दरबार। नारद की तरफ देखा तो एक दूसरे से बातें करने लगे, भैया आज नारद बड़े सुंदर दिखाई दे। अब तो नारद को और ज्यादा घमंड, खड़े हो गए, देखो हमें देखो, हम सुंदर कितने। तब तक वह लड़की विश्व मोहनी जो है जयमाला लेकर के दरबार में प्रवेश करती है। वहां ऐसा ही नहीं, नारद तो बैठे हुए हैं और डालने के लिए आगे बढ़ी है दरबार में।
जो नारद लड़की को देखा, उठे और उठ करके लड़की के सामने खड़े हो गए, अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। उस लड़की ने एक बार नारद की तरफ देखा, दोबारा मुड़ के ही नहीं देखा। अब नारद को ऐसा लगता था जैसे मानो उनका कोई कलेजा निकाले लिए जा रहा है। ऐसा लगता था कि दौलत से भरा हुआ भंडार कोई छीने लिए जा रहा है। लड़की घूम के आती, नारद सामने खड़े हो जाते, उसने निगाह ही नहीं डाली नारद में। और जब नारद को नहीं देखा तो आगे बढ़ी, जा राजा के रूप में भगवान बैठे, उस लड़की ने भगवान की गर्दन में जयमाला डाल दी। और जो भगवान के गर्दन में जयमाला डाली, नारद को गुस्सा आ गया। पागल लड़की, बिल्कुल अज्ञान है ये लड़की। भगवान ने इसे रूप तो दे दिया, लेकिन बुद्धि देना भूल गया। इसे बुद्धि नहीं दी, ये भी नहीं जानती इन लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अरे हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो, तो लोग देख रहे हो। लड़की से कहो जयमाला हमारे गर्दन में पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे। तब हरिगन बोले मुस्काई, और निज मन मुकुट बिलो कहु जाही। शंकर जी के दोनों गल हंसने लगे, बोले नारद वैसे भूल हो गई, लड़की से जयमाला तुम्हारी पढ़नी चाहिए, तुम बड़े सुंदर हो ना, लेकिन तुमने अपना चेहरा देखा है। ठहरे हुए पानी में नारद ने जब बंदर जैसा चेहरा देखा तो नारद से रुका ही नहीं गया। और जब नारद को क्रोध आ गया और कहने लगे, मूर्खों, बहुत देर से हंस रहे हो तुम लोग, तुमने हमें बताया नहीं, तुमने मेरी मजाक बनाई। हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम दोनों राक्षस बनोगे। और क्रोध में आई, बीड़ा उठा करके दूर फेंक दिया। आज हम भगवान को भी देख लेंगे, अपनी शादी कर ली, दुनिया के लिए कुआरे मर जाओ। आगे बढ़े। अब नारद आगे जा रहे, क्रोध में गुस्सा में भके आए भाई। तो नारद को जब भगवान ने देखा तो सामने से लक्ष्मी जी के साथ विश्वमोनी साथ में भगवान आ रहे। तो नारद को देख करके नारद से भगवान ने सवाल कर दिया, कहां जा रही हो नारद? कहीं जा रहा हो। अरे बड़ा गुस्सा में हो, कहां जा रहे हो? बोले तुम्हारे पास आ रहा था। तुम्हारे क्यों? क्योंकि तुम कपटी हो। कपटी, दूसरे का घर बसते नहीं देख सकते तुम। जीवन में पहली बार शादी करने का विचार बना, अकेले शादी तुमने नहीं होने दी। तुमने, तुम्हारी बात है, तुम्हारी करा बातें, हमें पूछो, कोई नहीं जानता। समुद्र का मंथन हुआ, अकेले तुमने कराया। कोस तो मरी निकली, निकाल के तुम भागे। शंकर जी को पागल बनाया तुमने। शंकर जी को पागल बना कर उन्हें जहर दे दिया, देवता को अमृत दिया, राक्षसों को शराब पिलाई। लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे, कहे कैसे?